खींचेंगे तो ये इस तरह से खुल जाएगा और इस तरह से भी खुल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अख्तर और आप देख रहे हैं मेडिसन इन्फो यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे कम्बीवेयर कैप्सूल के बारे में, जो कि अस्थमा के मरीज या सांस की तंगी के मरीज जो है ना, सांस के जरिए या डिवाइस के जरिए इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई मरीज इस कैप्सूल को इस डिवाइस के बजाय पानी के साथ गलती से निगल ले तो क्या साइड इफेक्ट होते हैं और उस मरीज को किस तकलीफ से गुजरना पड़ सकता है। व्यूअर्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए घंटी के बटन को भी दबा दें। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो की मुकम्मल समझ आ सके। तो आइए देखते हैं कि कम्बीवेयर कैप्सूल किस तरह डिवाइस में डालकर सांस के जरिए इस्तेमाल किया जाता है। तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो है ना रोटा फ्लो की डिवाइस मौजूद है और हम इसको खोलकर इसकी तरीका इस्तेमाल देखेंगे, बताएंगे आपको कि किस तरह से जो है ना कम्बीवेयर कैप्सूल इस डिवाइस में डालकर जो है ना अस्थमा के मरीजों को जो है ना सांस के जरिए इस्तेमाल करवाया जाता है। तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि इसकी पैकिंग को हम सबसे पहले जो है ना इसको यहाँ से खींचेंगे तो ये इस तरह से खुल जाएगा और इस तरह से भी खुल जाएगा। इसके अलावा व्यूवर्स, आप जो है ना यहाँ से कैप्सूल को निकाल कर जो है ना इसके अंदर बिल्कुल ऐसे ही साबित कैप्सूल जो है ना इसके अंदर इस तरह भी डाल सकते हैं आप। तो इसको इस तरह से बंद कर देंगे। तो इसको इस तरह से बंद करने के बाद जो है ना, अगर इस बटन को यहाँ से पूरा दबा देंगे तो जो है ना ये कैप्सूल अंदर, इसके अंदर कुछ सुइयां हैं, तो वो सुइयां जो है ना इस कैप्सूल को तोड़ देती हैं। ये कैप्सूल अंदर जाके ऐसे दबा देने से जो है ना कैप्सूल खुद ब खुद टूट जाता है। तो फिर जो है ना इस तरह इसको मुंह के अंदर डालकर सिगरेट की तरह इसको सांस के जरिए इनहेल करना है और इसके पाउडर को फेफड़ों के अंदर सांस के जरिए पहुंचाना होता है। व्यूअर्स, इस कम्बीवेयर के अलावा और भी बहुत सारे जो है ना कैप्सूल होते हैं जो अस्थमा के मरीज इस्तेमाल करते हैं इसी जो है ना डिवाइस के साथ जो है ना। ये जैसा कि वेंटिकार्ड कैप्सूल 400 मिलीग्राम में हो गया और इसके साथ जो है ना ये भी होता है 200 मिलीग्राम में वेंटिकार्ड कैप्सूल। तो ये भी जो है ना अस्थमा के मरीज जो है ना सांस के जरिए जो है ना ये इस डिवाइस के साथ इस्तेमाल करते रहते हैं। तो व्यूअर्स, अब हम बात करेंगे कि अगर ये कैप्सूल गलती से इनहेल करने की बजाय, इस्तेमाल करने की बजाय पानी के साथ निगल लें तो क्या होता है। तो व्यूअर्स, अक्सर मरीज जो कि मेडिसिन लेते वक्त बेहतर तरीके से दवाई को इस्तेमाल करने का तरीका नहीं समझते और फार्मेसी से दवाई लेने के बाद ये कैप्सूल इनहेलर के जरिए इस्तेमाल करने की बजाय पानी के साथ निगल लेते हैं। तो ऐसे में उस मरीज को कै मतली या उल्टी की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा ज्यादा घबराने वाली बात नहीं होती। कोई भी दवाई इस्तेमाल करने से पहले दवाई को इस्तेमाल करने का तरीका अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। दवाई को इस्तेमाल करने का तरीका अच्छी तरह से समझ लेने से इस तरह की तकलीफ से बचा जा सकता है और दवाई के इस्तेमाल करने का बेहतर से बेहतर फायदा भी हासिल किया जा सकता है। तो व्यूअर्स, कोई भी मेडिसिन हो एहतियात के साथ इस्तेमाल करें और डॉक्टर की हिदायत करदा मिकदार के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो से मुताल्लिक अपनी राय देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।